हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की जानकारी और उसके फॉर्म्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि आपको कहाँ पर ये देखने को मिलेगा और आप इसको भर सकते हैं अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर डेली सरकारी नौकरी के बारे में जानकारियाँ देती रहती हूँ। इस पर डेली वीडियोस आती हैं, एक दिन भी मिस नहीं होगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, और इसकी लास्ट डेट भी आपको देख लीजिएगा ताकि फॉर्म आप लोग सही समय पर भर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, UPSSSC लेखपाल रिक्वायरमेंट 2026, पोस्ट डेट जनवरी 28, 2026, 2:04 PM पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे या फिर मैं पढ़ के बताऊँ? चलिए मैं पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और पूरी कोई भी डाउट ना हो। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSSC भी जिसे कहते हैं, हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेखपाल पोस्ट। लेखपाल पोस्ट के लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अगर आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आ चुकी है ये फॉर्म, ठीक है, फॉर 7994 पोजीशन। UPSSSC application form has started on 29 December 2025 and the candidates can apply till the 28 January 2026. The minimum age required is 18 years and the maximum age is 40 years as on 1 July 2025, ठीक है, या 2025. Candidate must check the complete details for UPSSSC लेखपाल रिक्वायरमेंट 2026 विच हैज़ गिवन बेलो, जो नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो नीचे मैं आपको बताऊंगी पूरा सब। ठीक है, तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो मैंने पढ़ा वो समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी नीचे सब ये सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी किसी भी फेक प्रकार का नहीं है, आप इसको खुद भी सर्च करके देख सकते हैं या आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा। अगर कोई फेक होता है तो वो वेब को दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 29 दिसंबर 2025 से ये स्टार्ट हो गया था, और इसकी ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2026। तो आज ही 28 जनवरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप इसे जाकर जल्दी से भर दीजिएगा अगर आप भरना चाहते हैं तो। उसके बाद देखते हैं लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट की भी 28 जनवरी 2026 तक की लास्ट डेट है, 28 जन तक। करेक्शन डेट 4 फरवरी 2026 की दी हुई है, और एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड सून, ठीक है, नोटिफाई करेगा ये। और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर जनरल OBC EWS के लिए 25 रुपये, और फॉर SC ST के लिए 25 रुपये, फॉर PH कैंडिडेट्स 25 रुपये, मतलब सभी के लिए 25 रुपये ही लगेंगे। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या आप आसानी से मतलब भर सकते हैं इसको 25 रुपये में। पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट मोड है। यू कैन मेक द पेमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ओके, चलते हैं नीचे और जानकारी के लिए। और नीचे ये सारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं, इन सब से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, कैश कार्ड, मोबाइल का वॉलेट। मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। ठीक है,
अब देखते हैं इसकी एज। ये ऊपर ये सारी चीज़ें बता दी गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल पोस्ट, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था 7,994 पोस्ट इसकी हैं, बहुत अच्छी है। और मिनिमम एज इस फॉर्म को भरने के लिए 18 साल और मैक्सिमम एज इस फॉर्म को भरने के लिए 40 साल। अगर आप मिनिमम 18 वर्ड्स के हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और UPSSSC प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द लेखपाल एज पर देयर रेगुलेशंस। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो चलिए नीचे आते हैं। ठीक है, पोस्ट तो मैंने आपको बता दी 7,994 हैं पोस्ट, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। अब इसका देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया टू बी एलिजिबल। आपने इंटर पास किया है किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो चलिए नीचे और चलते हैं स्क्रॉल करके। हाउ टू फिल UPSSSC लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2026। इसको भरने का प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द UPSSC पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर 28 Jan 2026। ओके, मतलब 28 जनवरी 2026 से पहले आप इस फॉर्म को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। यूज़ द क्लिक हेयर लिंक प्रोवाइडेड बेलो अंडर इम्पॉर्टेंट लिंक्स सेक्शन टू अप्लाई डायरेक्टली। अल्टरनेटिवली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UPSSC टू complete the application process online. Make sure to complete the application before the deadline 28 जनवरी 2026। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जाकर भर दीजिए। इसकी डेडलाइन 28 जनवरी 2026 तक है, जो भी रेड यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, नोट, छात्रों से ये अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। लास्ट डेट, एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे मैंने आपको बता दी। अगर आप वो सारे मापदंडों को पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन बेस्ड ऑन पेड स्कोर कार्ड। और हाँ, इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको पेड का जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा उसका स्कोर कार्ड यहाँ पर लगेगा। अगर आपने नहीं दिया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, फिर उसके बाद उसी पे आपकी मेरिट बनेगी, मतलब उसी के पेड स्कोर कार्ड के आधार पर आपको मतलब बच्चों को छांटा जाएगा। फिर जो सबसे मतलब ऊपर होंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। अगर आप उस मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आगे का प्रोसेस होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन जो भी होता है वो होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन चीज़ यही है कि आपको पेड स्कोर कार्ड, जो आपने पिछली बार पेड का पेपर दिया होगा उसका स्कोर कार्ड लगेगा। उसके बाद आपको उसमें अच्छा परफॉर्म होगा, अगर फिर आपका नाम आएगा, फिर आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं। और तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है और बाकी सब हो गया है। UPSSC लेखपाल रिक्वायरमेंट 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डाउट होते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से आपके भी बहुत सारे डाउट थे, तो मैंने सारे सब क्लियर कर लिए यहाँ पर और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एज दिया हुआ है और हाँ, आपको जो एज दिया हुआ है ना वो पहले से कैलकुलेटर से आप वो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो आपको एज 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट करनी है। अगर आपको 1 जुलाई 2025 में आपका 18 साल पूरा हो जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद आपका अगर 18 साल पूरा होने वाला है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सॉरी फॉर दिस। और मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो बस मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आप इस फॉर्म को, ये पूरी तरह से जेन्युइन है, किसी भी तरह की फेक कुछ भी नहीं है, फेक नहीं है। आप इसको गूगल पे जा कर के सरकारी
रिज़ल्ट सर्च करेंगे ना, sarkari-result.com सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे ऊपर वेबसाइट ही सबसे ऊपर ही वाली वेबसाइट आपको दिख जाएगी। तो ये असली है बिल्कुल भी, आप इसको जाकर अगर भर, आज इसकी लास्ट डेट है, अगर आपको भरना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जल्दी जाइए भरिए, ताकि ये मिस ना हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने, अगर आपको कुछ पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डेली इस पे वीडियोस आती रहेंगी और आपको जानकारी के लिए बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी एक चैनल से आपका सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।